जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सावधान मैट्रिक्स पर। इससे पिछले के वीडियो में मैंने सारा VBA क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुका था। ये सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गला करके 14 सेंटीमीटर बराबर वाले व्यास वाले तार में बदला जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले बात देखिए कि जब किसी चीज को गला करके दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा। ये आपको याद रखना, दोनों क्या बराबर रहेगा, आयतन। जब इसको गला करके किसी दूसरे में चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या बोला है कि तांबे की बॉल को, मतलब ये गोलाकार तांबे की बॉल है। गोला देखिए आप लोग अगर मतलब डाउट हो ये मत रखिए, गोला मतलब होता है जो चारों तरफ से गोल हो, फुटबॉल। और वृत्त मतलब होता है जो चूड़ी, वृत्त मतलब नॉर्मल गोल हो, चारों तरफ से फुला हुआ नहीं रहेगा। गोला मतलब जो फुटबॉल चारों तरफ से फुला हुआ रहेगा। अगर वृत्त बोले तो वृत्त मतलब चूड़ी हो जाएगा। आप लोग ये चूड़ी जानते हैं क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि ये गोला है, उस गोला का व्यास बोला है 14 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास। इसका आधा को त्रिज्या बोलते हैं। अब इसको गला कर यानी पिघला करके क्या बनाया गया, तार बनाया गया। तार क्या होता है, बेलनाकार तार होता है। मान लीजिए इस प्रकार ये तार है, ये तार इस प्रकार है। अब इस तार का व्यास बोला है 14 सेंटीमीटर। इस तार का भी व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका भी व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास को डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर है। अब पहले हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकाले, त्रिज्या कितना होगा, इसका भी 7 होगा और इसका भी त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि जब किसी चीज को गला करके दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है दोनों का आयतन बराबर रहता है, यानी गोला का आयतन बराबर होगा इस बेलन का आयतन। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखिए चूंकि इसका भी r और इसका भी r सेम है, इसलिए हम यहाँ पर r1 r2 नहीं मानने से भी चलेगा। अगर अलग अलग रहता तो हम यहाँ r1 और r2 मान लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। अब देखिए दोनों साइड पाई और पाई है तो हम दोनों साइड पाई और पाई को काट सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए r तो दोनों सेम है ना, तो हम डायरेक्टली r को काट सकते हैं। यहाँ r 2 बार है और यहाँ 3 बार है, मतलब ये 3 कट जाएगा, ये r रह जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 4/3 r, तो हम यहाँ लिखते हैं 4/3। r का वैल्यू कितना होता है, r का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 7 है, बराबर वहाँ क्या बचा h। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए 7 4 कितना होता है 28/3 बराबर आ गया h। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है तो ये भी आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। यानी इस बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा 28/3 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 475 रुपये के अंकित मूल्य पर 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितने रुपया होगा। मतलब दुकानदार क्या क्या है कि अंकित मूल्य कितना रुपया दिया है 475 रुपया और छूट कितना परसेंट दे रहा है 15%। तो बोल रहा है कितना रुपया हमको छूट मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 475 का 15% निकाल लेंगे, परसेंट हटा दो तो बटे 100 देते हैं। अब अगर लास्ट में मतलब नीचे अगर जीरो रहे तो इसको काटना नहीं, अगर काटिएगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड बनेगा। इसको ऐसे रहने दीजिए। आप यहाँ गुना कर लीजिए, 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 का 2 हाथ में 11, 15 4 60 और 11 71 और नीचे 2 को जीरो तो हम यहाँ 100 लिख देते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते थे। अगर नीचे 2 को जीरो रहा तो पॉइंट 2 घर आगे जाएगा, पॉइंट कहीं नहीं मतलब लास्ट में रहता है। अगर 2 को जीरो से भाग दे रहे हैं तो पॉइंट 2 घर आगे जाएगा, यानी अभी यहाँ है, एक घर यहाँ आया और एक घर यहाँ आया, मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इतना रुपया वो दुकानदार छूट दे रहा है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, माने उस वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपया। 5% 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु में मूल्य में कितनी कमी होगी। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बार 5% घटा रहा है फिर 10% घटा रहा है तो मूल्य में कितना कमी आया। तो यहाँ आपको एक आसान क्या दिया हुआ है कि 100 रुपया दिया हुआ है और 5% पहले घटा रहा है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि किसी भी चीज का कितना परसेंट होता है, टोटली 100% रहता है और ये 100 रुपया ही ये है। अब 100 रुपया में अगर पहले 5% हम घटा देंगे तो 5 रुपया घटेगा, 100 का 5% तो 5 रुपया होगा। 5 रुपया घटा यानी 95 रुपया तो मेरा यहीं पर हो गया। अब 95 रुपया हम बोला और 10% घटा रहा है, तब और 10% घटा रहा है, मतलब क्या हो रहा है 90% का दाम ले रहा है। कितना रुपये का दाम ले रहा है 90% का दाम ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर 10% घटा रहा था, हम यहाँ 10% ले लेते हैं। हाँ 10% ले लिए और यहाँ पर जीरो दे दिए, ये 0 0 कटा, 95 तो 10 को भागा करेंगे कितना आएगा 9.5। अब देखिए क्या बोला है कि वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी। मतलब क्या बोल रहा है कि वस्तु कितना रुपया था, पहले 100 रुपया था, फिर कितना आ गया 95 आया,
95 से फिर और 9.5 घट रहा है, 10% घट रहा है क्या, 95 से और 9.5 घट रहा है, तो 95 से और 9.5 रुपया हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है, 10 से 5 घटा 5 पॉइंट, यहाँ पर 14 से 9 घटा 5 और यहाँ आ जाएगा 8, मैंने 85.5 रुपया में वस्तु आकर के खड़ा हो गया। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 85.5 रुपया। पहले कितना था, 100 रुपया, और इतना भी कितना आ गया, 85.5 रुपया। तो इन दोनों घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि मेरे में कितना छूट आया। तो जब 100 से आप 85.5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 14.5 रुपया। मैंने वस्तु में कितना छूट गया, कितना कमी हुआ, 14.5 रुपया का कमी हुआ। ये आप लोग हुआ आंसर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक ग्राइंडर पर 3600 रुपया अंकित है। अब अंकित है मतलब एमआरपी है। बोला 10% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 8% लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए। मतलब दुकानदार जो है झूठे मूठे कितना दाम लिख कर रख दिया था, 10% छूट देने के बावजूद उसको 8% का लाभ हुआ है, तो बोल रहा है वो कितना में खरीदा था, लागत मूल्य मैंने कितना में खरीदा था। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर 3600 रुपया अंकित मूल्य था, 10% छूट दिया है, 10% छूट दिया है, 90% का दाम लिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3600 का 90%। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए 2 को 0 कटा, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32, माने 3240 रुपया जो है अभी उसको सामान बेचा, इतना रुपया उसको सामान को बेचा, इतना रुपया बेचने के बावजूद भी बोल रहा है 8% का लाभ हो रहा है। 8% का लाभ हो रहा है मतलब क्या है, ये 108% है। टोटली 100% आता है, 8% लाभ हो रहा है मतलब ये अभी भी 108% है। तो हमको बोला है कि लागत मूल्य कितना होगा, यानी आपको कितना परसेंट निकालने बोला है, 100% निकालने बोला है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 100% बराबर 100 रुपया, ऐसे आप मान सकते हैं। अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों गुना कीजिएगा और इन दोनों गुना कीजिएगा। जैसे हम इन दोनों का गुना करते हैं तो हो जाएगा 108x बराबर इन दोनों का गुना करते हैं तो हो जाएगा 3240 गुना 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 108 गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा। तो हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, ये रहा 108, यहाँ आ गया भागा। ठीक है। अब देखते हैं क्या ये कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 1 का 9, 9 दूनी 18 और ये कट रहा है 9 से, 9 तिया 27, 5 54, 9 छक 54 और यहाँ 0 बच गया। ठीक है। अब आप लोग सभी जानते हैं 12 के बारे में 36 आता है, 12 तिया 36, एगो 0 तो एगो 0, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 30 गुना 100 तो कितना होगा, 3 1 का 3 और 1 2 3 को 0 तो यहाँ 3 को 0 लगा देंगे, मतलब 3000 रुपये में उस सामान को खरीदा था। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, x² + 9y² बराबर 6xy, तो x अनुपात y क्या होगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट अगर आप लोग सही से समझ गए तो बहुत ही आसान है। देखिए पहले क्या करना है कि x² प्लस ये 9y है, इसको अगर हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं 3y का होल स्क्वायर तो भी हो जाएगा, और ये जो प्लस 6y है अगर इसको हम इधर लाएंगे तो इधर आके -6xy हो जाएगा, बराबर हो गया 0, उधर में 0 बचा। अब क्या करते हैं कि x² को x² रहने देते हैं, प्लस 3y² को इसी प्रकार रहने देते हैं, माइनस, अब लग रहा है कि a² प्लस b² माइनस 2ab में हम इसको तोड़ सकते हैं, तो हम लिखते हैं 2 इंटू a और इंटू b, देखिए वही आ जा रहा है, 2 तिया 6 और x और y बराबर, उधर में 0 बचा तो 0 बचा। अब क्या करते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर a x हो जा रहा है और b ये 3y हो जा रहा है, बराबर क्या बचा 0। अब देखिए अगर हम इस स्क्वायर को उधर लेके जाते तो रूट बनेगा और 0 का रूट तो 0 होता है, तो मेरा बचा क्या x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब आपको x और y का अनुपात निकालने बोला, मैंने x बटे y हमको लाना पड़ेगा, तो पहले तो आप इस चीज को उधर लेके जाइए, तो ये जो है -3y उधर जाएगा तो प्लस 3y बन जाएगा। अब आप x और y को बटे में लाना चाहते हैं तो ये y गुना है, इधर आएगा तो भागा होगा, यानी x भागा y बराबर उधर में क्या बचा 3 और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी x अनुपात y क्या निकला 3 अनुपात 1, यानी x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1। ये रहा आप लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है, मतलब कोई स्कूल है, उस स्कूल में लड़कों का 1/10 और लड़कियों का 1/4 बराबर है, तथा 5/8 लड़कियां तथा 1/4 लड़कों की संख्या बराबर है, तो उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई अलग स्कूल नहीं बोला है, वही स्कूल बोला है, मतलब आपको क्वेश्चन में पूरा घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट ये उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। पहले क्या कर लेना है, मान लेना है कि बॉयज x गो है, कुल बॉयज की संख्या x गो है, एंड गर्ल मान लेना है y गो है। ठीक है। अब क्या बोला 1/10 लड़का, यानी 1/10 गो ये हो गया, 1/10 लड़कों का 1/10 हो गया, और बोला 1/4 लड़कियों का, यानी 1/4
लड़कियों का, बोला बराबर है तो हम लोग बीच में क्या दे देते हैं, बराबर। अब हमको इसका अनुपात चाहिए, तब ये करते हैं कि x यहाँ रहने देते हैं और इस y को यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि ये गुना है, इधर आके भागा हो जाएगा। और ये 10 जो है नीचे है तो उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। और यहाँ 4 जो बचा हुआ है, अब अगर इसको काटते हैं 2 दूना 4, 2 5 10, यानी x अनुपात y बराबर कितना आता है, 5:2। ये हो गया आंसर। अगर आप इसका दूसरा टॉपिक को भी पकड़ते हैं तो उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए, अगर 5/8 लड़कियों को लेते हैं तो 5/8 ये रहा लड़कियां, ठीक है। अब लड़कियां बोला तो हम लोग पहले लड़की लेंगे, और 1/4 लड़का, यानी 1/4 लड़का, दोनों बोला बराबर, तो हम यहाँ बराबर कर लेते हैं। अब देखिए ये जो होता है y को हम उधर लेके जाएंगे, क्योंकि x को हमको ऊपर रखना है। लड़का और लड़की बोला, लड़का और लड़की, मतलब लड़का ऊपर रखना है, लड़की नीचे रखना है। और जनरल लाइफ में भी लड़का ऊपर रहता है, लड़की नीचे रहता है। अब देखिए x यहाँ देते हैं और y यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 4 जो है ये ऊपर जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये 4 गुना 5 हो जाएगा, और ये 8 यहाँ आ जाता है। अब 4 1 4, 4 दूना 8, मतलब x अनुपात y कितना निकला, 5:2। ये रहा x अनुपात y बराबर 5:2। ये रहा आपका आंसर, मान लड़कों और लड़कियों की संख्या का मतलब अनुपात निकल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, और हम फिर आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।